हे गाइस, दिस इज़ श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। गाइस, मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लाई हूँ जिसमें मैंने आप एक नया प्लेलिस्ट है जिसमें मैं आपको सारी सब्जेक्ट का सिलेबस दे रही हूँ। और अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में फिजिक्स का सिलेबस डाला हुआ है और आज मैं आप सभी को बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस डाल रही हूँ। इसमें बताने जा रही हूँ। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स सारे सेमेस्टर के सिलेबस यहाँ पे इंक्लूडेड है। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। तो आपको कहीं भी तीनों साल आपको कहीं भी सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या। और यहाँ से आपको सिलेबस स्ट्रक्चर किया गया है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे सिलेबस डेवलप जिन्होंने सिलेबस को बनाया है उन सभी के नाम है, सर्टिफिकेट्स, सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और यहाँ पे आपका स्टार्ट यहाँ से होता है। ये देखिए, ये जो बड़ा वाला होता है थर्ड सेमेस्टर तक का होता है पूरा। और यहाँ पे देखिए, आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, डिफरेंशियल कैलकुलस। और यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपका बीएससी में 2 साल आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक इलेक्टिव और को करिकुलर होता है। लेकिन जैसे ही आप थर्ड ईयर में जाएंगे आपको दोनों सेमेस्टर में सिर्फ दो पेपर रहेंगे, मेजर सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे कि जो भी, अगर आपने जियोग्राफी और हिंदी लिया है तो हिंदी और इतिहास लिया है तो आपने इसमें से जो भी सिलेबस आप चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। 2 सिलेबस वही आपका मेजर हो जाएगा और एक माइनर रहेगा, एक इलेक्टिव रहेगा और एक को करिकुलर रहेगा। और यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर का है ये प्रैक्टिकल। मैथ में भी प्रैक्टिकल होता है, इसे में मैं आपको करके दिखाऊंगी। एक मैट लैब, एक वेबसाइट होती है मैट लैब, वहाँ से आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैथ में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप जैसे नीचे जाएंगे फिर सेकेंड सेमेस्टर आएगा। इसमें भी हाँ, आपको हर सेमेस्टर में असाइनमेंट, हर सेमेस्टर में प्रोजेक्ट शायद थर्ड ईयर में ही सिर्फ है। लेकिन हर सेमेस्टर में असाइनमेंट आपको बनाना होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा। इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और आपको इसके लिए अपनी सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। तो जब तक आप सिलेबस को जानेंगे नहीं तब तक आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। सो यहाँ पे देख लीजिए, सेकेंड सेमेस्टर आ गया फिर से। यहाँ पे देखिए आपका पूरा जो भी आपके, मेरे हिसाब से अभी आप सेकेंड सेमेस्टर तक जब तक रहेंगे तब तक आपको थर्ड ईयर तब तक आपको 6-9 बुकें आपको पढ़नी पड़ेंगी मैथ में। और गाइज़, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैथमेटिक्स क्या है, ये एक प्रैक्टिस है, समझ लीजिए। अगर आपने मैथ को मान लीजिए आप बस 1 महीने से मैथ लगा रहे लगातार और आपने अगर 10 दिन भी छोड़ दिया, 10 दिन क्या, अगर आप 2 दिन भी छोड़ दें तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ छूट रहा है, ऐसा फीलिंग आती है। जो लोग मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको ये फीलिंग आती होगी। तो आप मैथ के लिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहें और रुके ना। अगर आप रुकेंगे, और अक्सर ऐसा होता है कि थर्ड ईयर में जैसे ही मैथ, मतलब जो लोग मैथ लिए रहते हैं, जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में जाते जाते उनका इंटरेस्ट मैथ से धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर में आपको ज़्यादातर मैथ लगाने वाले मतलब नहीं रहेंगे, आपको प्रैक्टिस वाले नहीं रहेंगे, आपको लर्न करने होंगे। थ्योरम ज़्यादा उसमें रहती है और ज़्यादातर थ्योरी ज़्यादा रहती है, तो उतना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आपको तो प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और यहाँ पे भी आपको वेबसाइट्स दी होंगी, जैसे स्वयं, NPTEL। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेज मैथ, मैथमेटिका, मैथ लैब, पाइथन या फिर सी लैब। ये जितने भी ये सारी वेबसाइट्स आपको दें, यहाँ पे आप जा सकते हैं। और यहाँ से जाने के बाद आप इस पर मतलब आप ऐसे जैसे amrita.edu.in है, यहाँ वहाँ पे आप केमिस्ट्री और फिजिक्स 2 चीज़ का आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं उस वेबसाइट पे। लेकिन इस वेबसाइट पे आप सिर्फ मैथ का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं या आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगी, दिखा भी दूंगी कि आप यहाँ पे लॉगिन कैसे कर सकते हैं और आप अपना प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले मैं आपको amrita.edu. वाला दिखाऊंगी।
क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैथमेटिक्स में आपको क्या करना होगा, जैसे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएगा आपको, जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन के बाद आपको, जैसे इकोनॉमिक्स में आप लाइन करके वो नहीं दिखाते कि कितनी बढ़ोतरी हुई और कितना हमें हानि हुआ, कितना लाभ हुआ, हम चार्ट दिखाते ना, वैसे ही चार्ट हमें, जैसे साइन एक्स का ग्राफ होता है हम बनाते हैं, लेकिन वो रियल ग्राफ नहीं होता जो हम बनाते हैं, क्योंकि वो हमने उसमें पॉइंट्स नहीं डाले, हमने उसे खींच दिया। लेकिन अब मैट लैब पे जब आप जाएंगे तो आपको साइन एक्स का एकदम सटीक ग्राफ देखने को मिलेगा। यहाँ ग्राफ के लिए ज़्यादा मैट लैब यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए आप 5th सेमेस्टर में, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको एक चीज़ बतानी थी, जैसे ग्राफ थ्योरी यहाँ पे दी है पार्ट 1, ये तो आपको पढ़नी ही है। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यहाँ पे है, ये भी आपको पढ़नी है। स्टार्टिंग की ग्रुप और रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे 5th सेमेस्टर फिर से दिया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस आपको देगा, नंबर थ्योरी देगा। आपके 3 पेपर आपको सजेस्ट करने के लिए देता है, एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, एक नंबर थ्योरी और एक गेम थ्योरी। आप तीनों में से आपके कॉलेज में जो आपको मतलब पढ़ाया जा रहा हो, जैसे मेरे कॉलेज में पढ़ाया गया था डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। अगर आपके कॉलेज में नंबर थ्योरी पढ़ाई जा रही है तो आप नंबर थ्योरी का सिलेबस पढ़ें, अगर आपको गेम थ्योरी पढ़ाई जा रही है तो आप गेम थ्योरी का सिलेबस पढ़ें। मतलब जो भी आपके स्कूल में कॉलेज में जो आपके पढ़ाया जा रहा हो उसे आप वहाँ पे पढ़ें। और यहाँ पे देखिए टेंसर एनालिसिस यहाँ पे दिया है। वैसे टेंसर अच्छा होता है, लेकिन अगर आप वहाँ उस पर लगातार करते रहें तो अच्छा है, नहीं तो आपको भूल जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड है, उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो याद करने वाले होते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे भी प्रैक्टिकल आ गया, इसमें भी आप प्रैक्टिकल करना होगा आपको, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं। और आप प्रैक्टिकल्स, ऐसा होता है ना कि हम कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, तो आप अगर ऑनलाइन प्रैक्टिकल करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि जो चीज़ें हम सामने से देख लेते हैं वो हमें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो लेकिन फिर भी जब आपके पास हैं, जब सुविधाएं उपलब्ध है तो आप इसे फ़ोन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको, ये देखिए यही मैं कह रही थी, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नेम ऑफ द कॉलेज डिपार्टमेंट, ये मैंने आपको बना के दिखाया है और कलरफुल भी बनाया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसमें क्या होता है, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसकी तरह एक मतलब बनाते हैं, उसमें अपना नाम वाम फिल करते हैं, जो भी इसमें रिक्वायरमेंट दी है सब कुछ आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद अपने सुपरवाइज़र को या फिर हेड ऑफ़ सुपरवाइज़र को, वहाँ जहाँ पे ये फॉर्म आप जमा होगा, पहले आप फॉर्म जमा करेंगे, फिर आपके सुपरवाइज़र आपको गाइड करेंगे, और जैसे जैसे गाइड करेंगे आपको कम से कम 30 दिन तो लगने ही वाले हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि हार्ड होता है। आपको एक टॉपिक चुनते हैं और उस पे पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसकी मतलब अगर आपने कोई टॉपिक ली है तो आप उसकी एंशियंट से लेके उसकी मॉडर्न जितनी भी हिस्ट्री है सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ये 1 महीने से ज़्यादा ही लग जाता है। प्रोजेक्ट यहाँ पे देखिए क्या होता है, प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया था कि 30 से 32 पेज होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, 30 से 35 हम बनाते हैं। और एक प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी आपको बनानी होती है, और आपका वीवा वाइस होता है, यानी कि आपको पूछा जाता है, वाइवा होता है आपका। और फिर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो मतलब आपका सुपरवाइज़र तय करेगा कि वो लोकल लेवल का है, नेशनल का है या इंटरनेशनल का है। सो गाइज़ यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हो गई हैं, 6 सेमेस्टर का शायद बचा हुआ है, इसे भी कंप्लीट करते हैं जल्दी से। और यहाँ पे असेसमेंट टाइप्स में क्या होता है आपका, जैसे कि असाइनमेंट जब बनता है तो सबसे पहले हमारा टेस्ट होता है, आप लोग का वो भी होगा, हाँ टेस्ट भी होता है और सारी चीज़ें भी होती हैं। आपका सेशनल टेस्ट भी होगा, जो भी आपने पढ़ा है उसका मतलब क्वेश्चन होते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसका आपको आंसर लिखना होता है। वो आपके पेपर से पहले ही होता है, कुछ दिन पहले ही आपके पेपर से होता है। इसको देखिए यहाँ पे होने के बाद, यहाँ पे अब ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि हो चुका है कंप्लीट 6 सेमेस्टर, लास्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो गई। गाइज़ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैथ का सिलेबस दिखा दिया है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अच्छे से कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।